नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हीरा सिंह बिस अपने इस यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स में आपका स्वागत करता हूं। आज फिजिकल एजुकेशन में हम बात करेंगे स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की और जानेंगे बिग 5 पर्सनैलिटी थ्योरी क्या होती है, जिसे हम ओशियन थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इससे पहले वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि किस तरह अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने, अलग अलग एक्सपर्ट्स ने पर्सनालिटी को अलग अलग डायमेंशंस पर कैसे क्लासीफाई किया है, चाहे वो फिजिकल डायमेंशन हो, मेंटल हो, इमोशनल हो या फिर सोशल डायमेंशन हो। इनके आधार पर कैसे अलग अलग एक्सपर्ट ने उनको क्लासीफाई किया है। आज हम बात करेंगे द बिग 5 पर्सनालिटी थ्योरी की, या जिसे हम ओशियन थ्योरी भी कहते हैं, उसकी हम बात करेंगे। तो द बिग 5 फैक्टर ऑफ पर्सनालिटी आर द 5 मेन डोमेन्स विच define human personality and account for individual differences. These 5 domains or dimensions of personality are considered to be fundamental traits that make up an individual's all ओवरऑल पर्सनैलिटी। यानी जो बिग 5 पर्सनैलिटी फैक्टर्स हैं, इसमें 5 मुख्य डोमेन है, 5 डोमेन है, जिसके आधार पर ह्यूमन पर्सनैलिटी डिफाइन की जाती है और ये इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में भी बताते हैं। ये जो 5 डोमेन है, डायमेंशंस ऑफ पर्सनैलिटी है, इनको फंडामेंटल ट्रेट्स भी कहा जाता है, जो कि किसी भी इंडिविजुअल की ओवरऑल पर्सनैलिटी के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहला इसमें डोमेन है वो है ओपननेस। तो जो इस डोमेन के व्यक्ति, इनमें क्या खूबियाँ होती हैं? लर्न न्यू थिंग्स, न्यू कंसेप्ट, न्यू एक्सपीरियंसेस, बीइंग इमेजिनेटिव, इंसाइटफुल, वैरायटी इन इंटरेस्ट, इमेजिनेटिव। यानी ये नई नई चीज़ों में अपना इंटरेस्ट रखते हैं, नई चीज़ें, नए कंसेप्ट और नए एक्सपीरियंसेस, घूमना फिरना, नई एक्सप्लोर करना चीज़ों को। और ये बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव होते हैं, बहुत ही व्यवहारिक होते हैं और इंटरेस्ट इनका अलग अलग चीज़ों में रहता है। दूसरा डोमेन है वो है कॉन वो है कॉन्शियसनेस। तो इस डोमेन के व्यक्ति रिलायबल, प्रॉम्प्ट, ऑर्गेनाइज, सिस्टमैटिक, लेबोरियस, कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट। जिसे हम बोल सकते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा विश्वसनीय होते हैं, जल्दी से अपना काम निपटाना चाहते हैं, ये बहुत सिस्टमैटिक होते हैं, बहुत हार्ड वर्कर होते हैं, बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रमी जिसे हम कहते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन इनके अंदर होते हैं, केयरफुल होते हैं, प्लानर होते हैं, हाई अचीवर होते हैं। तो हम इसे कहते हैं कि कंप्लीट एक पैकेज हम बोल सकते हैं। बहुत ही सावधानी के साथ ये काम करते हैं, यानी अपने आप को परफेक्ट, जिसे हम कह सकते हैं, परफेक्ट रखने की ये अपने आप को कोशिश करते हैं। अगर तीसरे डोमेन की हम बात करें वो है एक्सट्रोवर्जन। इस तरह की पर्सनैलिटी के व्यक्तित्व कहते हैं इंटरेक्टिंग विद अदर इंडिविजुअल, एनर्जेटिक, टॉकेटिव, एसर्टिव। तो यानी इस तरह के व्यक्ति बहुत ज़्यादा दूसरों से, इंडिविजुअल से इंटरेक्ट करने में इन्हें मज़ा आता है, नए नए दोस्त बनाने में मज़ा आता है, खूब ये बातें करते हैं, खूब गप्पे मारते हैं, एक दूसरे के बारे में जानते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक ये होते हैं, असर्टिव होते हैं, मुखर होते हैं। इन्हें शो करने में कोई भी चीज़ मज़ा आता है, ये किसी चीज़ से घबराते नहीं हैं। किस भी चीज़ बोलना हो तो ये बिल्कुल भी सोचते नहीं हैं कि क्या दूसरा क्या बोलेगा, क्या नहीं बोलेगा। ये अपनी बात प्रमुखता से रख देते हैं, किसी चीज़ का इनको भय नहीं होता। चौथा डोमेन वो है एग्रीएबलनेस। तो इस तरह के डोमेन के व्यक्ति फ्रेंडली, कोऑपरेटिव, कॉम्पेटिबल, काइंड, जेंटल, जेनरस, एफेक्शनेट, सिंपैथेटिक। तो हम अलग अलग बोल सकते हैं। बहुत ही इनका व्यवहार दोस्ताना वाला होता है और ये संगत पसंद करते हैं और ये दूसरे के लिए खुद की इच्छाओं को सेक्रीफाइस भी कर देते हैं और बहुत ही काइंड, दयालु किस्म के व्यक्ति होते हैं, उदार होते हैं, सहानुभूतिपूर्ण व्यक्तित्व इनके अंदर होता है। तो इस तरह के डोमेन के व्यक्तियों में ये सारे गुण पाए जाते हैं। पांचवा है न्यूरोटिसिज्म। तो इस तरह के एक इमोशनल
इनके अंदर इंस्टेबिलिटी होती है, बहुत ही मूडी व्यक्ति होते हैं, बहुत ही जल्दी टेंस सिचुएशन अगर नॉर्मल भी हो तो ये टेंस उसमें क्रिएट कर देते हैं, बहुत ही टेंस सिचुएशन उसको बना देते हैं, मूडी होते हैं, बहुत ही ज़्यादा फियर डर इनके अंदर होता है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ये ले लेते हैं। तो इन तरह के इस डोमेन के व्यक्तियों की ये सब खासियत होती है। तो ये था हमारा आज का बिग 5 पर्सनैलिटी थ्योरी। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो ज़रूर इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।